वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए मैं आपको पढ़ा देती हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने रखा है डेसिमल का जो मैथ से है। डेसिमल मीन्स होता है दशमलव। दशमलव संख्या है, आपने पढ़ी होंगी। दशमलव नंबर आपने पढ़ा होगा, जिसे पॉइंट लगा देते हैं, जिस पॉइंट बोलते हैं उसको दशमलव संख्या बोलते हैं। जैसे मैं पहले आपको एक दिखा देती हूँ। जैसे 12 ये होता है 205, ये मैंने लिखा है और इधर लिखा दिया जाए 274। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो इधर की डिजिट को हम पढ़ लेते हैं सीधे सीधे 205। इसके बाद इसको पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट के बाद हम बोलते हैं 947। 947 इसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। जैसे हमें इधर की संख्या को बोला है, इधर की संख्या को हम ऐसे नहीं बोल सकते। इसको कैसे काउंट करेंगे? हम ऐसे ही काउंट करेंगे 947 करके, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये होता है दशमलव। आज मैं भी आपको दशमलव के सवाल समझाने वाली हूँ। तो दशमलव के सवाल हम सबसे पहले मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है। डेसिमल देखो, डेसिमल डाला है, उसके बाद ऐड भी डाली है, ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट डाला है, सब्ट्रैक्ट के बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी लिया है। तो चारों सवाल मैं एक साथ ही आपको बताने वाली हूँ। ध्यान दें, आप सभी ध्यान से देखिए। इसको पहले रफ कर लेते हैं। तो इसमें ऐड क्या करते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पता है कहाँ आती है? ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बच्चों को आती है लिखने में। लिखने में कैसे? जैसे मान लीजिए आपको एक ऐड का सम्स दे दिया है, अगर आपको इस टाइप से लिखकर दे दिया जाए, ये आपको दे दिया है ना, और यहाँ पे लिख दिया एंड लगा दिया है, और एंड लगाने के बाद आपको दे दिया 347.40। ये आपको एक सवाल दे दिया है और इसको आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ, जो मैं अपने बच्चों में नोट करती हूँ, जिनको पढ़ाती हूँ, तो मुझे मालूम चलता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं? लिखने में करते हैं। तो लिखने की तरीका होता है, आप पहले इसको आप लिख लीजिए। संख्या आप ऐड में तो कोई सी भी ऊपर ले सकते हैं, इसलिए मैं पहले इसी को ले लेती हूँ। 47.354 ये हो गया है एक संख्या, और दूसरी वाली जो है हमारी यहाँ पर है। तो देखो बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? हमारे पॉइंट होता है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट और इकाई के नीचे इकाई हमारी आनी चाहिए, तब आप इसको सोल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे हो गया है आपका ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या फील हो रहा है? हमें फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ स्पेस खाली सा पड़ा हुआ है। तो जब आपको ऐसा लगे तो आप यहाँ पर आराम से अपने पास से एक जीरो ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप चाहो तो जीरो ऐड कर सकते हो। अदरवाइज तो आप यूं ही इस सवाल को भी कर सकते थे, लेकिन जीरो ऐड आप कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद आपके दाएं इकाई के नीचे इकाई, दाएं के नीचे दाएं, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, मतलब इस टाइप की संख्या आपकी करेक्ट वे में लिखी जाती हैं। तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको लगेगा भी सिंपल ही। 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 3 4 7 होते हैं, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगी। और उसके बाद 7 दूनी 14, 14 के लिए 4 का हाथ से 1 हो जाता है, 4 4 8 होते हैं, और 1 9 हो जाता है, 3 का 3 हो जाता है। ये आ जाता है आपका आंसर। लेकिन बच्चों क्या होता है कि इसको करने के बाद ये तो सिंपली 2 संख्याएं थी, लेकिन कभी कभी क्या होती है, हमें ऐड करने के लिए 2 से अधिक संख्याएं भी दी हुई होती हैं। तो उसको उतारने का सेम प्रॉब्लम आता है कि हम उतारे कैसे, इसको करें कैसे, सोल्व कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इधर से लिखना शुरू कर देते हैं कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड को लिखना है तो लिखते चले जाते हैं, या लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की साइड को लिखते हैं डिजिट, तो उसको भी लिखते चले जाते हैं। इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि पॉइंट कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ पॉइंट का ही काम होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आनी चाहिए, तभी आपका सवाल सही हो सकता है, अदरवाइज सारे सवाल आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक अगला सवाल मैं ऐड का ही ले लेती हूँ। सेकंड वाला सवाल लेते हैं हम, ऐड का ले लेते हैं। आपको दिया होगा, जैसे ऐड क्वेश्चन दे दिया है, ये तो चलो ए कर लेते हैं, मैंने ए आपको दिखा दिया है। मैं बी में करती हूँ। बी में दे दिया, मान लीजिए 24.960 ये दे दिया है। उसके बाद 54.200 दे दिया है। उसके बाद एक और संख्या मैंने ले ली है 3.004 मैंने ये ले लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा एक पॉइंट और एक और ले लेते हैं, हमने कर लिया 0.23, बस ये ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है। आपको पता चल रहा होगा, देखो बीच में कोने लगे हुए हैं, एक संख्या तो यहाँ पे क्लोज हो जाती है कि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक लास्ट में हमारी 0.23 है। तो इसको सबसे पहले हम उतारने का तरीका देख लेते हैं कि सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको लिखना
आना चाहिए। तो 24.960 ये यहाँ पे हो गया है। फिर उसके बाद 54.200 यहाँ पे हो गया है। उसके बाद आपका 3.004 यहाँ हो गया है। उसके बाद आपका लास्ट में क्या आया है 0 पॉइंट, यानी एक 0 के बाद पॉइंट है और यहाँ क्या आ गया 23 आ गया है। अब देखो इसको क्या करेंगे आप, ये उतर गया है सवाल। अब आपको ये देखने में बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि संख्याएं क्या है हमारी मैच नहीं हो रही है। मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या है आपकी जो मतलब 10वां भाग है, 100वां भाग है, 1000वां भाग है, तो ये अलग अलग दिए हुए हैं। इसमें केवल 10वें तक दिया हुआ है, बाकी सारों में तो मैच है, लेकिन इसमें मैच नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप एक 0 लगा लेंगे और इधर चाहो तो इधर भी 0 आप लगा सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, कीजिए। 4 का 4 हो जाएगा और 6 और 3 हो जाते हैं 9, 9 2 11, 11 और 2 हो जाएंगे 13, 13 के लिए 3 का हासिल लग जाता है हमारा यहाँ पर 1। उसके बाद पॉइंट के नीचे हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट है पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे। 4 4 8 3 11 और 1 12 हो जाता है। 12 के लिए 2 का कैरी लगा, फिर से 1 आपका 2 और 1 3 और 5 8 हो जाता है। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसके अलावा सेकंड सवाल जो देखते हैं, सेकंड देखेंगे हम किससे, सबट्रैक्ट से। सबट्रैक्ट यानी घटा का सवाल देखेंगे, सबट्रैक्ट। अब देखो सबट्रैक्ट में क्या होता है, सबट्रैक्ट में केवल 2 ही टाइप के सम्स आपको आएंगे, या तो दे देंगे कि कैसे दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि 96.293 फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम करके देंगे, फ्रॉम। आगे आपको दे दिया जैसे कि 797.6.99 या यहाँ पे आपको 000 ये दे दिया है, 8 बना दिया मैंने, 800 दे दिया। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है। फ्रॉम का मतलब है से, फ्रॉम का मतलब होता है से का मतलब होता है कि जो लास्ट वाली संख्या होती है हमारी, जो लास्ट वाली मतलब बाद में जो लिखी होती है उसको हम पहले ऊपर लिखते हैं, उसके बाद जो पहली वाली संख्या होती है उसको हम बाद में लिखते हैं। जैसे ये वाला सवाल आपका कैसे हो जाएगा 976.800 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 96.293, ये आपका हो जाता है। और इसको आप घटाएंगे। अब आप घटाइए, देखिए आपको अभी भी यहाँ पे एक स्पेस नजर आ रहा है, तो इस स्पेस की जगह पर आप 0 लगा सकते हो आराम से, और 0 लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। विदाउट 0 भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे दहाई ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाता है, 10 में से 3 चले जाएंगे तो 7 बच जाता है। जब 10 हो जाता, यहाँ पर भी 10 हो गया था, 10 में से 1 इधर ले गए तो 9 बच गया, 9 में से 9 चला जाता है तो 0 बच जाती है। यहाँ बच जाता है आपका 7, 7 में से 2 चला जाता है तो 5 बच जाता है। पॉइंट के नीचे आपकी पॉइंट आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका 6 में से 6 जाएगा तो 0 आ जाएगी, और उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक इधर से दाएं ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 चला जाता है तो आपका 8 बच जाता है। और यहाँ चूंकि 1 उधर चला गया है तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 8 बज गया, ये आपका आंसर आ जाता है। ये तो हुआ आपका सिंपल क्वेश्चन किसका, एक तो हो गया है ऐड मैंने समझा दिया, एक सबट्रैक्ट समझा दिया। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक सिंपल सवाल लेते हैं बेटे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दी हुई है आपको, ये दे दिया है एक संख्या, और इसको आपको बोल दिया है कि मल्टीप्लाई करनी है, या ऐसे करके आपको दे दिया, आपको दे दिया 2.5 से। ठीक है, ये दे दिया 2.5 से दे दिया है, तो 2.5 से क्या करेंगे आप इसको 925.050, और उसके बाद आप यहाँ पे इसमें आपको ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखें, क्योंकि आंसर में लगता है, आंसर में लगेगा। तो आंसर से पहले आप ऐसे ही इसको लिख लीजिए। मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे नॉर्मल डिजिट की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे 500, 5 में 25 का 5 का हाथ में 2, 500 इसलिए 2 यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे 5 5 फिर से 25 होता है, कैरी लगे 2, 5 2 से 10, 2 का कैरी यहाँ पे आ गया है। फिर उसके बाद 545 और 1 6 हो जाता है, फिर यानी 46। इधर आप मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, 200 2 10 2 5 से 10 और कैरी लगा 1 1 का 1 आ जाएगा, 2 फिर से 2 5 से 10 और कैरी लगा 1 2 2 से 4 8 1 5 और 2 9 से होता है आपका 18। अब इसको क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2, और फिर यहाँ पे 11 के लिए 1 का आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और 8 होते हैं 13, 13 के लिए 1 का आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2।
अब जो आपका पॉइंट का जो मसला था, पॉइंट जो आपको लगानी थी वो आपकी इस आंसर में आती है जो आपका प्रोडक्ट होता है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे, जब सीधे हाथ की तरफ से आप क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कि कितनी डिजिट टोटल पॉइंट के निशान से सीधे हाथ की तरफ हैं। जैसे यहाँ पर कितनी है, 1 है, और यहाँ 1 2 3 4, कितनी डिजिट 4 हैं। तो यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 लगाने के बाद यहाँ आप क्या करेंगे, पॉइंट प्लेस कर देंगे और ये हो जाता है आपका आंसर। यानी कि मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो इस टाइप से आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं डिवाइड की। डिवाइड में देखो 2 टाइप के समझाते हैं। एक तो वो होता है जिसमें जैसे हम सवाल अगर करने लग जाएं तो एक तो संख्या हमारी ये हो जाती है, इसमें खाली पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे आपको डिवाइड करनी है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। तो इसको तो आप सिंपली हुई कर सकते हैं। जैसे 2 चौक 8 हो जाता है, बच गया 1, 2 8 16 हो जाता है। यहाँ तक तो आपका कट गया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गए तो इस पॉइंट को यहाँ ले जाते हैं और यहाँ उतार लेते हैं 2, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। उसके बाद आपका 6 आ जाएगा, 2 3 हो जाएगा आपका 6। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सवाल। एक दूसरा टाइप का सवाल आते हैं जो मैं आपको अगले सवाल में सिखाती हूँ। ये